जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने का लगाया आरोप। जी हां, सीतामढ़ी के बेलसन नगर पंचायत के अध्यक्ष रणधीर कुमार का नाम फर्जी तरीके से जमीन निबंधन कराने को लेकर इन दिनों सुर्खियों में है। इस मामले को लेकर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें रणधीर कुमार समेत निबंधन विभाग के कई लोगों के नाम प्राथमिकी में दर्ज कराई गई है। हालांकि नगर पंचायत के अध्यक्ष रणधीर कुमार ने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोप गलत बताया है और बेबुनियाद बताया है। रणधीर कुमार ने इस मामले की जांच की मांग की है। बेलसन नगर पंचायत निवासी प्रणव कुमार उर्फ लाल बाबू ने अध्यक्ष रणधीर कुमार के अपने रसूख का इस्तेमाल करके उसके नाम की जमीन उसके निबंधन करा लेने का आरोप लगाया है। उर्फ लाल बाबू, आपसे जो जमीन संबंधी आरोप लगाए हैं, क्या मामला है? प्रणव कुमार जो लाल बाबू जो है वो जमीन संबंधी जो आरोप लगाए हैं, हमने एक ज़मीन रजिस्ट्री कराया है जो प्रणव कुमार अपने मामा जो थे रामप्रीत शाह और गुरुदेव शाह के हैं, तो वो ज़मीन बेच चुके थे 1991 में। अच्छा। उसके बाद वो ज़मीन का उनके पास माने जमाबंदी था, करंट रसीद करते आ रहा था, करंट और उनका कब्जा ज़मीन था। उनको बार बार ये टॉर्चर करते, तो मेरे पास वो आए और बोले हमको ज़मीन बेचना है, ज़मीन लीजिएगा। तो मैंने पूरा पेपर देखा, गुरुदेव शाह और रामप्रीत शाह के नाम से था। उनके जो पुत्र लोग थे सब लोग आए हुए थे और बोले कि ज़मीन ऐसे हमको बेचना है, कोई ज़रूरत है। तो हमने पेपर देखा, जमाबंदी देखा और सारा चीज़ देखा, और सारा चीज़ देख करके मैंने वो ज़मीन का खरीद किया है। और उसमें उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है, उसके बाद मैंने पेपर का छानबीन किया कि पेपर सच्चाई क्या है। तो मुझे सच्चाई सामने आया है कि जो लाल बाबू, प्रणव कुमार लाल बाबू जो है वो अंचल में जो है वो दलाली का काम करते थे, और उन्होंने 2018 में एक फर्जी रसीद कटा लिया था। अच्छा। फर्जी, जिसमें 4589 उसका जमाबंदी नंबर से उन्होंने फर्जी रसीद कटा लिया था। और उस रसीद के माध्यम से पहले कोई भी ज़मीन का जमाबंदी होता है, मोटेशन होता है, उसके बाद उसका रसीद करता है। और लाल बाबू का जो उस अंचल से जो उसका दलाली का जो अड्डा बनाए हुए थे, उन्होंने करण कुमार कर्मचारी से मिल करके उन्होंने क्या किया कि फर्जी रसीद करवा करके और 2019 में मोटेशन करवाया। लेकिन इससे ही मामला साबित होता है कि फर्जीवाड़ा किसने किया है। पहले मोटेशन, नियमता तो पहले मोटेशन और उसके बाद रसीद कटाया जाता है। तो उन्होंने पहले 18 में रसीद कटवाया, और वो जमाबंदी नंबर उनका जो उनके पास पहले जो लाल बाबू प्रसाद और श्याम बाबू प्रसाद दोनों भाई जो जमीन लिखे हुए हैं, उनका जो जमाबंदी नंबर था, एक था 3563, एक 3564। उनसे वो ज़मीन, वो 3563 और 3564 से ज़मीन घट करके उसमें से जा करके माने 4029 जमाबंदी कायम हुआ था, जो गुरुदेव शाह और रामप्रीत शाह के नाम से था। अच्छा। और इन्होंने फर्जीवाड़ा तरह से जो उनके जमाबंदी पर ज़मीन जो नंबर था ही नहीं, फिर भी उन्होंने उनका इतना अपना उस दलाली का अड्डा बनाए हुए थे, लगातार दलाली कर रहे थे। और बेलसन के एक बच्चा हर लोग जान रहा है कि प्रणव कुमार क्या काम करता है यहाँ। वो तो आरोप आप पे लगा रहे हैं। आरोप मुँह उसको है, वो फर्जीवाड़ा आदमी है, सारा बेलसन जा रहा है कि वो 420 आदमी वो खुद है। वो तो आरोप लगाना कुछ भी बोल सकता है, बोलने के लिए हम किसी को रोकते रहे। और उन्होंने आप दबंगई दिखाते हुए जमीन की कीमत के कम भाव में आपने उस जमीन को लिया है। कम भाव में ये मूल्य कौन तय करेगा? जो सरकार का जो वैल्यूएशन है, जो जमीन का जो हमको कोई भी आदमी अपना कम भाव में कोई जमीन क्या बेचेगा? जो पैसा जो है हम सरकार का जो अति होता है, जो वो उनको पैसा हमसे डिमांड किया, मैंने उनको पैसा दिया और जमीन में लिखाया। और दबंग की बात है तो दबंग अगर हम रहते तो ये केस होता क्या? नहीं, दबंग गलत ढंग से केस करना उनकी दबंगता को खुद साबित करती है, उनकी 420 साबित करता है। दबंग हम नहीं है। ये चुनाव में आम जनता भी जान रही है ना, जो वोट हुआ इस बार आम जनता के द्वारा चुनी गई है, जिसमें वो कैंडिडेट थे। और चुनावी रंजिश का भी मामला है, जो चुनावी रंजिश से इसको जोड़ा गया है, उसमें वो कैंडिडेट थे और उनको उनका दबंगते के कारण उनको जनता नकारा। उनको 175 वोट आया। वो 420 और दलाली करता था पूरे क्षेत्र में, लोग जान रहा था कि वो दलाल है। और मैंने जो काम किया बेलसन की जनता के साथ, हर समय जो व्यवस्था के साथ मैं उनके हर सुख दुख में साथ रहा, इसलिए जनता मुझे, मतलब आपका साफ साधु में कहना जो आरोप लगा है बिल्कुल निराधार है। आप जा करके आम जनता से पूछिए कि लाल बाबू प्रसाद क्या करता है, उसका क्या काम है, अभी वो अंचल में क्या काम करते हैं। वो सिर्फ बेलसन के आम पब्लिक से किसी से पूछ लीजिए, पंचायत में भी जाकर पूछिए कि लाल बाबू प्रसाद भर दिन उसका यही काम है
कि लोगों को जमीन को इधर उधर करना, ठगना, गलत रसीद कटाना, गलत जमाबंदी कायम, यही सब काम कर करके वो कर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रणधीर कुमार। का मामला है वो क्या मामला है? जमीन का मामला है कि मेरे नाम से जमीन केवाला है। मेरा केवाला नंबर 97 है, जो 3/1/1989 को मेरा नाम से केवाला हुआ। वो जमीन को बाद में 2018 में जब मैं अपने जमीन पर मट्टीकरण करने गया तो मामा लोग आए, वो लोग रोक लगाया कि जमीन जो है ये हम किने हुए हैं। हमने कहा कि आपको जमीन किसने लिख दिया? तो मामा लोग बोले तुम्हारा भाई ने लिखा। तो हमने बोला कि मेरा जमीन भाई कैसे लिख दिया? तो बोला कि तुम्हारे नाम से तो जमीन नहीं था। तो उसके बाद बात विवाद बढ़ने लगा तो उसमें मुकदमा हो गया। ये जो बोल रहे हैं मामा, मामा कौन है? मामा मेरा अपना मामा है। कहाँ घर है? महेशपुर भंडारी। अच्छा, भंडारी पंचायत। और अभी क्या थाने में आवेदन देने पर क्या हुआ, कार्रवाई किस तरह की? उस 122/18 से केस चल रहा था। उसके बाद 86/23 जो है 86/23 जो है से 8/6/2023 को हुआ था। क्या कौन लिया? अभी जो जमीन लिया है कि मामा के लड़का हमको बोला कि हम दबंग व्यक्ति के हाथ से जमीन बेच देंगे। क्या नाम है उनका? उनका नाम है रणधीर कुमार। वर्तमान में रणधीर कुमार बेलसर नगर पंचायत के चेयरमैन है। जब उन्होंने जमीन लिया तो उनको यह पता नहीं था कि आपके नाम पर है? उनके पास मेरे मामा लोग के लड़का लोग बार 2-3 साल से दौड़ रहा है कि मेरा पंचायत करा दीजिए। और पंचायत के दौरान में जो है अब कैसे क्या हुआ बाद में मालूम हुआ कि मामा के लड़का लोग बोला कि हम दबंग के हाथ से जमीन बेच देते हैं, साले तुमको 1 गिलास पानी। इसकी सूचना आपने प्रशासन वगैरह या अवर निबंधन में दिया है क्या? हमको मालूम हुआ कि जमीन बिक्री हो रहा है तो मैं अवर निबंधन कार्यालय में आवेदन लेकर रोक लगाने के लिए गया कि विवादित जमीन है, 2 मुकदमा चल रहा है और फर्जी मुकदमा चल रहा है, इसलिए जमीन को रजिस्ट्री से रोकिए। आवेदन पर मैं रिसीविंग कराया और हमको कहा कि रुक गया। किनको आप आवेदन दिए थे? आवेदन मैं बड़ा बाबू को दिया था। तो रोक लगी या नहीं लगी? और बाद में मालूम हुआ कि जमीन रजिस्ट्री हो गया। अच्छा, मतलब आवेदन के बावजूद भी रोक लगी? हाँ, आवेदन दे के मैं रिसीविंग करा लिया। फिर भी रजिस्टर कैसे हो गया? कैसे हुआ निबंधन कार्यालय जाने। अच्छा, और बाद में हम निबंधन कार्यालय में जाके कहने गया कि भाई जमीन जो है मेरा नकल चाहिए, वरना जमीन पर रोक लग गया, नकल नहीं मिलेगा। अच्छा। उसके बाद हमको मालूम हुआ 12 तारीख को कि जमीन का ऑनलाइन भी हो गया दाखिल खारिज करने के लिए। अच्छा, तब हमको 12 तारीख किस महीने में? यही महीना 12 तारीख को, जून में। 12/7 को मालूम हुआ। 10/7 को जमीन लिखाया, 12/7 को मालूम हुआ कि इसका जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए। कितना रुपए में हुआ कुछ क्या बता सकते हैं? दस्तावेज के अनुसार से 10.5 लाख रुपए देख रहे हैं। लेकिन वो तो जमीन उससे भी ज्यादा कीमती। जमीन लगभग 50-60 लाख है। अच्छा, कितना होगा जमीन? 1 कट्ठा 7 टोटल जमीन है, उसमें मेरा 10.5 है। अच्छा, आप कितने भाई हैं? हम सब भाई में 6 भाई हैं, बल्कि उसमें जमीन किसी का नहीं है। अच्छा। हमसे बड़े भाई का दो दस्तावेज है। 2 दस्तावेज से उनको 3.5 डिसमिल प्राप्त है। एक दस्तावेज से 2.25 डिसमिल प्राप्त है, जो दस्तावेज नंबर 96 है। तो दस्तावेज नंबर 96। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रणव कुमार उर्फ लाल बाबू प्रसाद।